हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी ट्रेडिशन। आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम। तो उसके लिए हमने लिए सबसे पहले मैंगो। और मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए ना आपको 3 अदद चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो मैं साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ साथ आपके साथ मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी भी शेयर करेंगे। हमने लिए सबसे पहले मैंगो, इनको वॉश कर लिया था। और मेरे मैंगो जो है ना वो गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा नरम हो चुके थे। तो आप लोगों ने जब अगर आप समझ जाएं कि मैंगो जो है वो नरम है, तो आप इनको फ्रीज़ करके लें। फ्रीज़ करने के बाद आप लोग जब इसको यूज़ करेंगे, यानी कि इसका गूदा निकालेंगे, तो बहुत आसानी से निकलेगा। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, बहुत सॉफ्ट है ना, तो उसकी वजह से निकालते हुए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और गुठली के ऊपर से तो हटाना बहुत मुश्किल था। तो इस वजह से मैंने क्या किया ना, थोड़ा बहुत जो हट रहा था वो हटा दिया। और फिर मैंने इस गुठली को जो है वो कर लिया साइड पे, ताकि जो है बाद में मैं जो है ना इसके साथ इंसाफ करूँगी इसको कैसे हटाना है। दांतों से ही हटाना पड़ेगा, वैसे तो हटाना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे करना है। और आजकल आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो फरमाइश करते हैं हमें आइसक्रीम खानी है। तो आप कोशिश किया करें कि घर में ही इनको बना के दे दें, तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि बहुत सा बाहर की आइसक्रीमों में हम लोगों को पता तो नहीं होता इसके अंदर किन चीज़ों की मिलावट की होती है। तो ये आपने करना है, घर में बना दें तो बेहतर है। ये हमने जो है वो इसका गूदा हटाया। ये थोड़ा सा ही गूदा इस आम में से निकला, क्योंकि और गुठली के साथ साइड पे कर लिया। तो ये हमने सारे आम जो है उनका जो है वो गूदा जो है वो निकाल दिया था। निकालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह कर लिया मिक्स, ताकि ये अच्छी तरह आपस में हो जाए। मिक्स करने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर जिन चीज़ों को ऐड करना है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ये हम लोगों ने इसके अंदर कंडेंस मिल्क जो है वो हम लोगों ने ऐड किया। तो कंडेंस मिल्क ऐड करने के लिए ना सबसे पहले आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो कैन है ना, इसको आपने पहले से ओपन करना है। क्योंकि बाद में आपको मुश्किल है, क्योंकि इसमें से कंडेंस मिल्क निकलते हुए इतनी मुश्किल होती है, इतनी मुश्किल कि बंदा कहते हैं कंडेंस मिल्क को ना इसको इसका हशर नशर कर दें। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों ने कंटेनर को पहले से ओपन करके, तो ज़्यादा बेहतर किया है कि आप इस कंडेंस मिल्क को किसी बाउल में ऐड कर डाल देना निकाल के, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ये इतना मुश्किल होता है ना निकालते हुए। तो मैंने क्या किया ना, इसको जो है जो थोड़ा बहुत निकल रहा था वो निकाल के, इसके बाद मैंने जो कैन है ना इसको 2 बाउलों के ऊपर रख दिया कि आहिस्ता आहिस्ता ये निकलेगा, साथ साथ मैं मिक्स करती रहूँगी। तो ये हम लोगों ने कर दिया मिक्स। मिक्स करने के बाद मैंने जो है इसको किया टेस्ट करेंगे, ताकि देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो मीठा कितना है। आपने इतना ही मीठा रखना है कि क्योंकि हमने इसमें तीसरी चीज़ जो ऐड करनी है वो है हमने वेपिंग क्रीम ऐड, क्योंकि वेपिंग क्रीम के अंदर भी ऑलरेडी मीठा होता है। तो इस लिहाज से आप लोगों ने इसके अंदर जो है वो कंडेंस मिल्क डालें, क्योंकि ये ऑलरेडी मीठा होता है बहुत ज़्यादा। तो दोनों चीज़ें मीठी मिलेंगी तो मीठा ज़्यादा नहीं, वो आपने आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है कि कितना मीठा है। अब देखें ये हमारा जो है मीठा जो है वो बिल्कुल बराबर हो चुका था। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इस कंटेनर को इसके ऊपर से हटा देना है, क्योंकि अब हमें कंडेंस मिल्क की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोगों ने एक दूसरा बाउल लिया और उसके अंदर हमने व्हिपिंग क्रीम डाल दी। व्हिपिंग क्रीम आपने यूज़ करने से पहले ना, जब अगर फ्रीज़ की हुई है तो आप लोग उसको फ्रीज़र से निकाल के उसको कुछ टाइम रूम टेम्परेचर पे आपने छोड़ देना, ताकि जो है ना वो मेल्ट हो जाए। क्योंकि जब आप फ्रीज़ की हुई बर्फ़ लगी हुई को जब आप वेप करोगे, तो उससे ये होगा ना कि वो सारी छींटें पड़ेंगी और जल्दी मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, वो वेप नहीं होगी, मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। तो इसका ध्यान रखना है कि आपने जो है पहले निकाल के इसको रखना है, ताकि ये अच्छी तरह जो है वो नरम हो जाए। तो फिर आपने इसे किसी बाउल में डाल के वेप कर देना है। ये हमने अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर दी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे वेप। और अब मैं आपको दिखाऊंगी वेप की हुई। तो ये हमने वेपिंग क्रीम जो है वो वेप कर दी है। तो इसको हम अब इकट्ठा करेंगे और इसके अंदर मैंगो का जो कंडेंस मिल्क और मैंगो को मिला के हमने पेस्ट तैयार किया था, वो हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हम लोग इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दोबारा से हम लोगों ने इसको कर देना है वेप। ठीक है, और अच्छी तरह आपने क्या करना है, बाउल के साइड से अच्छी तरह जो है वो इसको हटा देना, ताकि जो है वो ज़ाया ना हो।
अब हमारी मैंगो आइसक्रीम जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे हम क्या करेंगे, बाउलों से साइड से साफ़ करके इकट्ठी करेंगे और फिर हम लोगों ने क्या करना है, इनको छोटे छोटे कंटेनर, छोटे छोटे बाउल थे मेरे पास, मैं उनके अंदर डाल के रख दूँगी बच्चों के लिए कि जिस टाइम भी उन्होंने खाना होगा ना तो एक बाउल निकाला और उन्होंने यूज़ कर लेंगे। ये मेरी स्पून जो है वो टूट गई थी, तो मैंने क्या किया कि इसको दोबारा से रीयूज़ करने के लिए मैंने क्या किया, इसके अंदर चम्मच जो है, स्पून जो है दूसरी चम्मच लगा के इसको यूज़ किया। जब तक नई नहीं आई तो मैंने कहा चलो यही यूज़ कर लूँ, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो आइसक्रीम काफ़ी मज़े की, बहुत ज़बरदस्त रेडी हुई थी। तो ये अब मैं क्या करूँगी, इनको छोटे छोटे बाउलों में डाल दूँगी। तो आप लोग अगर सेल करना चाहें या उसके लिए भी आप बना सकते हो। उसके अलावा आप लोग अगर इसको जो है ना, कोई मेहमान आए तो इसको डिज़र्ट के तौर पे भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। बहुत मज़े की, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करना है और अपने बच्चों को भी बना के खिलाइएगा। यकीन जाने एक दफ़ा आपने खिला दी तो बार बार आपके बच्चे फरमाइश करेंगे कि हमें दोबारा से बना के दें। मेरे बच्चों को तो आइसक्रीम बहुत पसंद है, ख़ासतौर पर मेरी बेटी को, क्योंकि उसने तो आइसक्रीम का नाम ही काची में रखा हुआ है। बार बार ये मांगती रहती है मुझे आइसक्रीम। तो मैं कुछ ना कुछ ज़्यादातर बना के रखती हूँ ताकि मेरी बेटी और बेटा जो है, कोशिश करती हूँ कि वो घर की खाएं, साफ़ सुथरी खाएं, क्योंकि बाहर की जो है ना अक्सर इनमें कुछ ना कुछ मिलाया हुआ होता है और बच्चों की सेहत के लिए जो है बेहतर नहीं है। तो आप कोशिश किया करें, थोड़ी सी मेहनत से घर में ही बना दिया करें। तो ये मैंने छोटे छोटे मेरे पास बाउल थे, इन्हीं में मैंने डाल के जो है रेडी की तैयार कर लिए थे। अब हम लोगों ने इनको क्या करना है ना, इस आइसक्रीम को तकरीबन 6 घंटे के लिए हम लोगों ने फ्रीज़ किया था, ठीक है। फ्रीज़ करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसी बनी है। तो ये हमारी आइसक्रीम जो है वो तकरीबन रेडी हो चुकी है। तो इसको हम लोगों ने अब करना है फ्रीज़। तो ये हम अब फ्रीज़ करने के लिए लेके जाएंगे, ठीक है। अब इनको फ्रीज़ करेंगे तो 6 घंटे के बाद आप जब इनको देखेंगे तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी सी, इसमें क्रिस्टल वगैरह नहीं बने होते, हल्का फुल्का क्रिस्टल हो भी सकता है। बाज़ दफ़ा आप वेब सही नहीं करते या आप इसको जो कंटेनर है इसको अच्छी तरह जो है वो टाइट करके टाइट नहीं किया होता, तो उस वजह से भी क्रिस्टल होते हैं। ये देखिए कितने मज़े से, आसानी से जो है ये होगी थी। ये देखें कितने मज़े की। तो ये बहुत मज़े की, बहुत ज़बरदस्त बनी है। तो आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।